और अब रुख यूपी के संभल का, जहां संभल केसरी नाम से मशहूर सीईओ अनुज चौधरी आज पूरे एक्शन में है। एक तरफ संभल सिंह हिंसा के गुनाहगारों की गिरफ्तारी हो रही है, तो दूसरी तरफ संभल के अवैध मस्जिद मजारों पर बुलडोजर एक्शन जारी। संभल केसरी का डबल अटैक, अवैध मस्जिद पर बुलडोजर प्रहार, दंगों के 4 आरोपी गिरफ्तार। संभल में योगी फोर्स को दोहरी सफलता मिली है। एक तरफ योगी फोर्स ने पिछले साल हुए बवाल के बाद से फरार चल रहे 4 दंगाइयों को कल गिरफ्तार कर लिया, तो दूसरी तरफ संभल इलाके में आज एक और अवैध मस्जिद को ढहा दिया गया। संभल हिंसा मामले में गिरफ्तार चारों आरोपी एक ही कुनबे के हैं। अब्दुल और अकबर बाप बेटे हैं, जबकि हैदर और मुनव्वर सगे भाई हैं। और इन चारों पर संभल में आगजनी और पुलिस पर पथराव करने का आरोप है। इन चारों दंगाइयों की तस्वीर भी हिंसा के दौरान सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, मगर करीब 8 महीने बाद इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। संभल हिंसा के मामले में अब तक 96 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संभल बवाल के मामले में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली है। संभल पुलिस ने संभल बवाल के मामले में आज एक ही कुनबे के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 सगे भाइयों समेत बाप बेटे शामिल है। ये चारों ही आरोपी संभल बवाल के बाद से फरार चल रहे थे। खास बात ये कि संभल में पिछले साल मस्जिद बचाने के नाम पर हिंसा हुई थी। और उसका अंजाम ये है कि अब संभल की मस्जिदें एक एक कर जमींदोज होती जा रही हैं। नवंबर में जो हिंसा भड़की, उसके बाद से योगी फोर्स ने जब पूरे संभल में जांच अभियान चलाया, तो पता चला कि 1-2 नहीं बल्कि कई मस्जिद अवैध जमीन पर बनी हुई हैं, जिसके बाद उन पर बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया। इसी कड़ी में आज चंदौसी की रजाए मुस्तफा मस्जिद का नंबर था, जो नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। लिहाजा संभल प्रशासन ने पहले मस्जिद कमेटी को 15 दिन की मोहलत दी, और जब आज वो मियाद पूरी हो गई तो बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मामला मस्जिद का था, लिहाजा मौलाना को काबू करने के लिए संभल के केसरी कहे जाने वाले सीईओ अनुज चौधरी खुद मौके पर मौजूद थे। साथ ही भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हालांकि प्रशासन ने जैसे ही बुलडोजर से अवैध मस्जिद को ढहाने की कार्रवाई शुरू की, मस्जिद कमेटी के लोग फिर से मोहलत मांगने लगे और अपने हाथों में हथौड़ा लेकर मस्जिद को गिराने के काम में जुट गए। नहीं हुआ तो 5 तारीख को नोटिस दिया गया था 15 दिनों के लिए, तो वो 15 दिन की अवधि का समाप्त हो गई है। तो इन्होंने तोड़ने की शुरुआत तो की है, लेकिन 2-3 दिनों में जो प्रगति है वो बहुत संतोषजनक नहीं दिख रही है। तो कल समाप्त हो गया था आज। वही संभल के सिंघम अनुज चौधरी ने साफ चेतावनी दी कि अगर किसी ने सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा किया है तो वो खुद उसे हटा ले, नहीं तो प्रशासन का पीला पंजा तैयार है। दरअसल इस इलाके में सिर्फ मस्जिद और मजार ही नहीं बल्कि 33 ऐसे मकान हैं जो अवैध तरीके से अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। इन सभी को प्रशासन ने नोटिस थमा दिया है। मगर संभल की इन गलियों में कई इमारतें ऐसी भी हैं जो संदिग्ध हालत में हैं। ऐसी एक इमारत पर संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने फौरन एक्शन लिया, क्योंकि इस बिल्डिंग पर बोर्ड तो किसी और प्राइवेट स्कूल का था, मगर गेट पर ताला लटका था। और जब स्कूल के गेट का ताला तोड़ा गया तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला था। इस बंद पड़े स्कूल के अंदर मसाला फैक्ट्री थी। स्कूल के क्लासरूम में काफी स्टॉक जमा था। एक रूम से पुलिस को गाय का गोबर भी मिला। पुलिस को शक है कि स्कूल की बिल्डिंग में चोरी छिपे गौवंश भी रखे जा रहे थे। हालांकि पूरा मामला तो जांच के बाद ही सामने आएगा, मगर फिलहाल पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल।